नमस्कार वर्गो यानी कन्या राशि। मैं सुरेश को ट्रिपल एसेंडी टैरो से। तो आज हम वर्गो यानी कन्या राशि की जनरल पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर की मंथली रीडिंग करेंगे। ये पूरे अगस्त के लिए वैलिड होगी और अगर हालांकि ये लव रीडिंग नहीं है, लेकिन जो भी मैसेजेस मिलेंगे वो लव के बारे में भी इसमें बताती रहूँगी। तो अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर आप चेक कर सकते हैं। और अगर कोई क्वेश्चन है तो व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू पूछ सकते हैं। ये सनसाइन मून साइन दोनों से देखी जा सकती है। तो इसमें पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर देखेंगे। उससे पहले हम आपकी मंथली एनर्जी देखेंगे कि ओवरऑल ये इस महीने आपकी एनर्जी कैसी रहने वाली है। तो ओवरऑल आपकी एनर्जी कैसी रहेगी। किंग ऑफ कप्स, आप काफ़ी इमोशनल रहने वाले हैं, काफ़ी इमोशंस में रहने वाले हैं। एक काफ़ी प्यार प्रेम भरी आपकी एनर्जी रहने वाली है। अगर हम काम से बात करें तो अपने काम को लेकर आप काफ़ी इमोशनल रहेंगे। जिनके साथ आप काम करेंगे काफ़ी मिलकर प्यार प्रेम से उनके साथ आप पेश आएंगे। अपने इमोशंस जाहिर नहीं करते, आप किसी को अपने बारे में कुछ नहीं बताना चाहते, दूसरे को ही हाव भाव देखकर समझना पड़ता है। और अगर लव की बात करते हैं तो काफ़ी आप इस महीने काफ़ी लव के प्रति, रिलेशन के प्रति काफ़ी अच्छा ये महीना आपका जाने वाला है। ओवरऑल एनर्जी आपकी चाहे लव रिलेशन से रिलेटेड है या फिर जॉब बिजनेस करियर से है तो काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है, काफ़ी इमोशंस वाली दिखाई दे रही है। तो देखते हैं कि आपका पास्ट कैसा रहा है। पास्ट एनर्जी देख लेते हैं पहले कि आपका पास्ट कैसा रहा है। तो हो सकता है कि पास्ट में कुछ ना कुछ ऐसा राज, ऐसी मिस्ट्री जो आप कोई रहस्य कुछ ऐसा खुलकर सामने आया है जो नहीं चाहते थे। तो कुछ ना कुछ चीज़ों को लेकर आप परेशान रहे हैं पास्ट में। हो सकता है कि जॉब बिजनेस करियर में आपको धोखा मिला है, कोई चीटिंग हुई है आपके साथ, कुछ जहां आप काम करते थे कुछ ना कुछ उन्होंने ऐसा काम किया है आपकी पीठ पीछे जो नहीं करना चाहिए था। या फिर अगर लव रिलेशनशिप की बात करते हैं तो उसमें भी शायद कुछ ना कुछ आपको बड़ा धोखा मिला है, या फिर आपने अपने जो पार्टनर हैं उनको धोखा दिया है। तो कुछ ना कुछ चीटिंग, कोई फ्रेब, कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य, कुछ ना कुछ इसमें सामने पास्ट में ज़रूर आता दिखाई दिया है। तो देखते हैं कैसा रहा है। 8 ऑफ कप्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द हर्मिट। तो जो पास्ट है किसी जहाँ पर कोई ना कोई राज, कोई रहस्य, कोई मिस्ट्री जो नहीं सामने आनी चाहिए थी, आपकी पीठ पीछे कोई ना कोई धोखा हुआ है। जहाँ आप जॉब करते थे या बिजनेस करते थे, जो भी चीज़ें थी, जहाँ आपके बॉस हैं या क्लिक हैं या कोई और जो पार्टनर हैं, जहाँ भी आप काम करते थे, तो शायद कुछ पीठ पीछे ऐसा हुआ है जो आपके सामने आया है। या फिर आपको धोखा मिला है या फिर आपने उनको धोखा दिया है। कुछ ना कुछ आपने उनसे छिपाया है जो वो खुलकर सामने शायद आ चुका है। और काफ़ी इस वजह से आप अपना जो बिज़नेस या जो काम धंधा है उसको छोड़कर आप लेट गो कर रहे हैं। आपका वो सब कुछ ख़त्म होता इधर दिखाई दे रहा है। और आप आगे सोच रहे हैं कि आप अपनी जिम्मेदारियों को संभालें, अपने पैरों पर खड़े हों। जो जिम्मेदारियां जो आप दूसरों के भरोसे रहते थे, उन सब चीज़ों को आप अब खुद कोशिश कर रहे हैं कि उन चीज़ों को संभाला जाए। या फिर प्यार की अगर रिलेशनशिप की बात करते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसी बात खुलकर सामने आई है जिसकी वजह से आप इस रिलेशनशिप को ख़त्म करके, इसको अलविदा करके आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं और अपनी जिम्मेदारियों को संभालना चाहते हैं। अपने पैरों पर खड़े हुए हैं। आपने सोच लिया था, ठान लिया है कि जब तक आप अपने पैरों पर नहीं खड़े होंगे,
जब तक लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते। जो मार्गदर्शन आप दूसरे लोगों का करवाते थे वो शायद आप कोशिश कर रहे हैं या कर चुके हैं। तो पास्ट आपका इतना अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है। कुछ ना कुछ या तो आपने कुछ छिपाया था या फिर आपसे कुछ ना कुछ छिपाया गया था, चाहे वो जॉब बिजनेस के लिए है या फिर लव रिलेशनशिप के लिए है। तो कोई राज शायद खुल कर आया है, जिसकी वजह से अगर आप जॉब कर रहे थे या बिज़नेस कर रहे थे तो वो छोड़कर वो आपका ख़त्म हो चुका है। उसको लेट गो करके या तो आप अपनी मर्ज़ी से निकले हैं या फिर आपको निकाला गया है। और अब आप कोशिश कर रहे हैं कि आप अपने पैरों पर खड़े हों। जो रास्ता आप दूसरों को दिखाते थे तो वो उसको अपना प्रेजेंट और फ्यूचर अच्छा बनाने के लिए उसमें आप कोशिश कर रहे हैं। तो देखते हैं कि आपकी जो प्रेजेंट करंट एनर्जी है वो क्या रहने वाला है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो बहुत जल्दी से आप पैशन के साथ, जुनून के साथ आप शायद वापस आना चाहते हैं या फिर नए रिश्ते की तरफ जाना चाहते हैं। अगर लव रिलेशनशिप की बात करते हैं तो आप मतलब वही फिर से कि आप किसी भी अगर प्यार की लव रिलेशनशिप की बात करते हैं तो आपका आना जाना लगा रहता है। आप या तो जो आपके पार्टनर है वो कोई कमिटमेंट वगैरह नहीं करना चाहते, शादी नहीं करना चाहते, सिर्फ़ और सिर्फ आपको या आप दूसरे को यूज़ करना चाहते हैं। इसी वजह से रिश्ता ख़राब इधर होता दिखाई दे रहा है कि आप उनसे सिर्फ प्यार भरी बातें, मोहब्बत भरी बातें, उनके साथ टाइम स्पेंड करना, ये सभी चीज़ें इसमें देखने को मिल रही हैं। तो क्योंकि ऐसे लोग कभी भी नहीं टिकते। और जॉब बिज़नेस की अगर बात करते हैं तो बहुत जल्दी आप दोबारा से कोई नए जॉब, नए बिज़नेस, नए करियर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप कोशिश करेंगे तो अच्छी जॉब आपको मिल सकती है। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। जो प्रेजेंट करंट एनर्जी है, नई जॉब की तरफ पैशन के साथ, जुनून के साथ आप बहुत जल्दी से बढ़ रहे हैं और शुरू भी आप इसमें कर सकते हैं। एस ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स एंड द वर्ल्ड। तो जो प्रेजेंट करंट एनर्जी है वो बता रही है कि जहाँ आप जॉब कर रहे थे या बिजनेस कर रहे थे वहाँ आप उस चीज़ को छोड़कर एक नए कनेक्शन की तरफ, नई बिगनिंग, नई शुरुआत अपनी लाइफ में कर रहे हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि उस चीज़ को ख़त्म करके दोबारा से वो जो आपके साथ धोखा हुआ था, छल हुआ था, फ्रेब हुआ था या फिर आपने उनके साथ किया था, उन चीज़ों को भुलाकर नए सिरे से आप दोबारा से एक ज़्यादा इमोशंस में, बिना इमोशंस में बहे, जो अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है उस पर ग्रैब करके उस पर आप काम करना चाहते हैं। काफ़ी खुशी, काफ़ी प्यार भरी ये इमोशंस आपके दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी जो भी आप बिगनिंग शुरुआत कर रहे हैं वो काफ़ी नेम, फेम और सक्सेस दिलाने वाली है। जहाँ भी आप जॉब करेंगे एक नए सिरे से नया चैप्टर, नया अध्याय आप इधर शुरू करने वाले हैं। एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत इन दिनों आपकी होने वाली है। और क्योंकि उस चीज़ के लिए आप अपने आप को माफ़ नहीं कर पाए हैं, आप रिग्रेट महसूस कर रहे हैं, आप अपने आप को अकेला महसूस करने लगे, आपको लग रहा है कि कोई भी आपके साथ नहीं रहा है। लेकिन अगर आप अब भी वहाँ पर भी जहाँ आप पहले जॉब करते थे, अगर वहाँ दोबारा कोशिश करते हैं तो वहाँ भी आपको मदद मिल सकती है, वहाँ भी आप को सहायता मिल सकती है अगर आप मदद मांगेंगे। और अगर जो उसकी लव रिलेशनशिप की बात करते हैं तो अगर आप अपने आप को रिग्रेट महसूस ना करें, अकेला महसूस ना करें, नए सिरे से या नए प्यार की तरफ आप बढ़ सकते हैं, नए रिलेशन की तरफ आप जा सकते हैं। आपकी लाइफ में कोई और नया भी बंदा आ सकता है या फिर उसी की तरफ भी अगर आप बढ़ेंगे तो उसमें भी आपको मदद मिल सकती है। आपके लाइफ में अब भी काफ़ी प्यार, काफ़ी प्रेम, सब कुछ दिखाई दे रहा है। तो आपको उसके लिए दुखी नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। और अगर आप फ़ॉरेन में भी जाना चाहते हैं, एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, तो फ़ॉरेन में भी आपको जो अब तक आपका काम पूरा नहीं हुआ था, जिस चीज़ के लिए आप चक्कर काट कर थक चुके थे, परेशान हो चुके थे, जहां आपको धोखा मिला था जिस चीज़ में,
तो शायद वो काम अब आपका पूरा होता दिखाई दे रहा है। प्रेजेंट करंट एनर्जी, अगर आप टूर ट्रैवल करेंगे या पासपोर्ट वीज़ा आपका रुका हुआ था, उसमें एक नई बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे तो उसमें आपको मदद मिल सकती है। आप अपने आपको अकेला मत सोचिए और किसी की मदद लेकर आगे बढ़िए। अगर आप मदद लेंगे तो उस चीज़ के लिए भी फ़ॉरेन में अगर आप जाना चाहते हैं, टूर ट्रैवल करना चाहते हैं, तो उसमें भी एक अच्छी बिगनिंग, एक शुरुआत हो सकती है। आप ज़्यादा इमोशंस में मत रहिए, समय के साथ फ्लो के साथ रहिए। और अगर मदद की ज़रूरत पड़ती है तो आप अपने आप को अकेला महसूस मत करिए, दूसरे की मदद लेकर आगे बढ़िए। तो और नाइट ऑफ फोन्स का कार्ड भी यही ये भी फ़ॉरेन से रिलेटेड है। तो बहुत जल्दी आप शायद किसी फ़ॉरेन की जॉब के लिए जो आपका अटका हुआ था, तो जुनून के साथ, पैशन के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। फ्यूचर देख लेते हैं कि फ्यूचर कैसा रहेगा आपका। फ्यूचर की एनर्जी क्या रहने वाली है। 7 ऑफ कप्स, कन्फ्यूज़न में रहने वाले हैं आप पूरे महीने। आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन होंगे। हो सकता है कि आपको अपने यहाँ से भी कोई मतलब जॉब ऑफ़र मिले, बिजनेस का ऑफ़र मिले, या फिर प्यार के लिए कोई ऑफ़र मिले, रिलेशनशिप के लिए, लव रिलेशनशिप के लिए कोई नया रिश्ता आए। लेकिन आप उसमें काफ़ी ऑप्शन होने के बावजूद भी आप उसमें शायद कंफ्यूज्ड रहने वाले हैं। पूरा महीना आपका कंफ्यूजन में रह सकता है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड द हैंग्ड वन। तो जो ओवरऑल महीना अगर फ्यूचर की बात करते हैं तो ये 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी यही बता रहा है कि आपके पास दो ऑप्शन होंगे, लेकिन आप कंफ्यूज्ड रह सकते हैं, स्टक रह सकते हैं। आप ये मतलब ये फैसला ही नहीं कर पाएंगे कि आपको फ़ॉरेन में जाना चाहिए या यहाँ पर रहना चाहिए, जॉब करनी चाहिए, बिजनेस करना चाहिए, किस काम में जाना चाहिए। आप स्टक महसूस करेंगे, रुका हुआ महसूस करेंगे, थमा हुआ महसूस करेंगे। आप कुछ भी डिसीज़न लेने में थोड़ा सा इस महीने परेशानी में, दुविधा में रह सकते हैं आप, क्योंकि काफ़ी इमोशनल होकर आप जो भी काम करेंगे काफ़ी इमोशंस में रहकर करना चाहते हैं, प्यार प्रेम के साथ करना चाहते हैं, किसी के साथ कोई भी मतलब झगड़ा इस तरह की बातें नहीं करना चाहते। तो आपको सबसे पहले स्टक एनर्जी से बाहर निकलना है। आप कंफ्यूज रह सकते क्योंकि फ़ॉरेन का भी कार्ड है, तो आपको कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत है। एक मैसेज के थ्रू, फ़ोन कॉल के थ्रू, अगर आप ऑलरेडी फ़ॉरेन में हैं या फिर जाना चाहते हैं, किसी फॉरेनर से बात करना चाहते हैं जो आपके वहाँ पर कोई रहता है जिससे, तो उनके साथ कम्युनिकेशन कीजिए, उनसे बातें कीजिए, चाहे व्हाट्सएप के थ्रू हो, फ़ोन कॉल के थ्रू हो, इंस्टाग्राम के थ्रू, जैसे भी पॉसिबल हो सके। इस कन्फ्यूज़न से, इस परेशानी से, दुविधा से बाहर आइए और सबसे पहले अपने आप को हील कीजिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ कीजिए और फिर अपना नज़रिया चेंज करिए। अगर जब आप अपना नज़रिया चेंज करेंगे या फिर सामने वाले के नज़रिए से दुनिया को देखेंगे, तो आप इस कन्फ्यूज़न से, इस दिक्कत से बाहर हो सकते हैं। नहीं तो ये महीना आपका कन्फ्यूज़न में बीत सकता है कि आपको यहाँ रहना चाहिए या फ़ॉरेन में जाना चाहिए। और अगर कोई फ़ॉरेन से रिश्ता आ रहा है तो आप इसको एक्सेप्ट करें या ना करें। तो काफ़ी कन्फ्यूज़न, काफ़ी परेशानी, काफ़ी दिक्कतें आपके साथ रह सकती हैं। जब तक आप एक रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके एक मन नहीं बनाएंगे, तब तक आप दिक्कत में रह सकते हैं। तो इसकी गाइडेंस देख लेते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। 6 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स एंड टेम्परेंस। तो अपने अंदर स्टेबिलिटी लाने की ज़रूरत है। जो आप स्टेबिलिटी नहीं ला पा रहे हैं, इक्वल गिव एंड टेक एनर्जी जो आपकी टिक नहीं पा रही है, जो अनस्टेबल अपने आप को महसूस कर रहे हैं, जो अप एंड डाउन आप हो रहे हैं किसी चीज़ को, जो बिज़नेस को लेकर या फिर लव रिलेशनशिप को लेकर,
हो रही हैं। आपके पास हालांकि काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, काफ़ी ऑफर आपको मिल रही है, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हैं, आप दुविधा में हैं, परेशानी में है कि कौन सी चीज़ सही रहेगी, कौन सी नहीं रहेगी, क्योंकि काफ़ी नेगेटिव फेज से आप शायद प्रेजेंट में गुजरे हैं। काफ़ी आपको धोखा मिला है, चीटिंग हुई है आपके साथ, फ्रेब हुआ है। तो इसलिए आप अब भी जो आपका गाइडेंस है उसमें आप को इस नेगेटिविटी से बाहर निकलना है, अपने आप को बैलेंस बनाना है। जब तक आप कंफ्यूज रहेंगे, परेशान रहेंगे, इक्वल गिव एंड टेक एनर्जी आपकी नहीं आएगी, स्टेबल नहीं आप बन पाएंगे, तब तक ना तो आप किसी रिश्ते में टिक पाएंगे, ना ही आप कोई जॉब बिजनेस कर पाएंगे। तो सबसे पहले अपने आप को स्टेबल बनाना है, इक्वल गिव एंड टेक एनर्जी लानी है अपने अंदर, रिश्ते को डामाडोल नहीं होने देना है, और पेशेंस के साथ आप अपने आप पेशेंस के साथ रहिए। आप गुस्से में मत आइए, एंगर में मत रहिए, गुस्से में मत रहिए, टेम्पर में मत रहिए। अगर आप इस एंगर को, गुस्से को, टेम्पर को छोड़ देंगे और पेशेंस के साथ पेशेंटली दूसरों के साथ अच्छा बिहेव करेंगे, तो आप आगे बढ़ सकते हैं। जो अगर उस चीज़ को भूल जाएंगे कि कोई चोरी चकारी, कोई हेरा फेरी, कोई धोखाधड़ी आपके साथ हुई थी, तो उस वजह से आप एंगर में, गुस्से में मत रहिएगा। उसको छोड़कर आप अपने गुस्से पर कंट्रोल कीजिए, बैलेंस लाइए, स्टेबिलिटी लाइए। अगर आप ऐसा करेंगे तो यूनिवर्स भी आपके साथ रहेंगे। तो आपको सबसे पहले अपने अंदर स्टेबिलिटी लानी है, इस कन्फ्यूज़न से बाहर निकलना है, और अपने एंगर पर, अपने गुस्से पर काबू पाना है। जब इन चीज़ों को पा लेंगे तो तभी आप लाइफ में कुछ आगे करने के बारे में सोचिएगा, चाहे वो लव रिलेशनशिप है या फिर जॉब बिजनेस करियर है। तो सबसे पहले अपने आप को स्टेबल कीजिए, कन्फ्यूज़न से बाहर निकलिए, अपने गुस्से पर, अपने एंगर पर कंट्रोल कीजिए। यूनिवर्स जी भी, अगर आप गुस्से पर कंट्रोल कर लेते हैं तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स भी आपको ज़रूर मिलेंगी। आप फिर सोच विचार करके जो भी काम करेंगे उसमें आपको सफलता मिल सकती है। अगर आप इसी तरह एंगर में रहे, गुस्से में रहे, टेम्पर में रहे, तो परेशानी में आ सकते हैं। पहले अपने आप को संभालिए, अपने आप को स्टेबल कीजिए, अपने गुस्से पर कंट्रोल कीजिए, फिर लाइफ में आगे बढ़िए। अभी आपको इस महीने नहीं लगता कि आप इस कन्फ्यूज़न से बाहर निकल पाएंगे, तो सोच समझकर काफ़ी स्टेबिलिटी के साथ आपको आगे बढ़ना है। बिना सोचे समझे ना तो जॉब बिजनेस करियर में या ना ही रिलेशनशिप में कोई आगे कदम बढ़ाना है। पहले सोचिए, विचारिए, कन्फ्यूज़न से बाहर निकलिए, एक मन एक विचार कीजिए, तभी आगे बढ़िए। तो फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो सही लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है और वीडियो बनाने में अच्छा लगता है। फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे। नमस्ते, थैंक यू सो मच।